नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योगासन की जो जितना पुराना है उतना ही असरदार भी। गोमुखासन। क्या वाकई कोई एक शारीरिक मुद्रा हमें इतने गहरे तक ले जा सकती है जहां मन शांत और संतुलित हो जाए? आइए पता लगाते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस आसन का पूरा सार बता देती है। ये सिर्फ कंधों की अकड़न खोलने की बात नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिल की यानी हमारे इमोशनल एनर्जी को आजाद करने की बात करता है। कह सकते हैं कि ये शरीर और मन दोनों के लिए एक तरह की मुक्ति है। तो चलिए गोमुखासन को समझने की शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, क्योंकि योग में किसी भी आसन का नाम यूं ही नहीं रखा जाता। अक्सर वो उसके गहरे मकसद की तरफ इशारा करता है। ये नाम गोमुख संस्कृत से आता है। गो का मतलब है गाय और मुख मतलब चेहरा। जब यह आसन पूरी तरह से लग जाता है तो शरीर की जो बनावट होती है वो गाय के चेहरे जैसी दिखती है। ये हमें उस शांति और कोमलता से जोड़ता है जिसका प्रतीक गाय को माना जाता है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल शेप की नहीं है। इसका असली मकसद है शरीर में एक सामंजस्य, एक हार्मनी बनाना। गोमुखासन हमारे शरीर के दोनों हिस्सों, दाएं और बाएं, जिन्हें पुरुष और स्त्री ऊर्जा भी कहते हैं, उन्हें बैलेंस करता है ताकि आखिर में हमारा इमोशनल सेंटर, हमारा हृदय चक्र खुल सके। तो अब बात करते हैं कि इसे किया कैसे जाता है, क्योंकि योग में हमेशा की तरह इसका राज भी सही अलाइनमेंट यानी सही मुद्रा में छिपा है। देखिए, इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी है। पैरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखना है कि घुटने एक सीध में आ जाएं। फिर जो घुटना ऊपर है उसी तरफ का हाथ ऊपर से और दूसरा हाथ नीचे से पीठ के पीछे ले जाकर उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करनी है। सबसे जरूरी बात, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और सांसें आराम से चलती रहें। और हां, अगर हाथ आपस में ना पहुंचें तो बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। एक स्ट्रैप या दुपट्टे की मदद भी ली जा सकती है। ठीक है, आसन तो कर लिया, पर जब हम इस पोज में होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? चलिए अब इसकी बनावट से आगे बढ़कर गोमुखासन के पीछे का साइंस समझते हैं। तो देखिए, अंदर कई कमाल की चीजें होती हैं। ये कंधों की मोबिलिटी यानी उनके घूमने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारी छाती की रीढ़ यानी थोरेसिक स्पाइन को एक्टिव करता है। अब जब ये होता है ना, तो हमारे फेफड़ों को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। मतलब हर सांस के साथ शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ये आसन हमारे शरीर की केमिस्ट्री पर सीधे सीधे असर डालता है। गोमुखासन का अभ्यास करने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम होते हैं, यानी हम अपने नर्वस सिस्टम को शांति और आराम का सिग्नल भेज रहे होते हैं। तो ये जो साइंटिफिक असर हो रहे हैं, ये सेहत के लिए बहुत सारे फायदों में तब्दील हो जाते हैं। और ये फायदे सिर्फ मांसपेशियों के लचीलेपन तक ही सीमित नहीं है। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक आसन कितनी बीमारियों में राहत दे सकता है? इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है, 25। ये नंबर बताता है कि गोमुखासन की ताकत कितनी जबरदस्त और होलिस्टिक है। मतलब इसका जो दायरा है ना, वो बहुत ही बड़ा है। ये फ्रोजन शोल्डर, खराब पोस्चर और सायाटिका जैसी समस्याओं में तो आराम देता ही है। साथ ही ये अस्थमा जैसी सांस की तकलीफों में सुधार करता है, एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है और यहां तक कि पीसीओडी और थायराइड जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस पर भी पॉजिटिव असर डाल सकता है। तो फिजिकल बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, पर अब बात करते हैं इसके गहरे मतलब की, क्योंकि योग का असली मकसद तो हमेशा से शरीर से आगे बढ़कर आत्मा तक पहुंचना रहा है। अगर इस अभ्यास को और गहरा बनाना हो तो कुछ और टेक्निक्स भी हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है, जैसे कि प्राण मुद्रा जो हाथों से बनती है। ये हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे ऊर्जा चैनलों को साफ करता है। यहां तक कि 639 हर्ट्ज जैसी खास फ्रीक्वेंसी का संगीत भी हमारे हृदय चक्र में हार्मनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइन बहुत गहरी है। ये सीने को खुलने के फिजिकल एक्ट को दिल खोलने के स्पिरिचुअल एक्ट से जोड़ती है। ये सिखाती है कि असली ताकत और आराम अकड़ में नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़कर दिल से खुलने में है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक आसन हमें अपना दिल खोलना सिखा सकता है, तो सोचिए इन प्राचीन अभ्यासों के अंदर हमारे लिए और कितनी संभावनाएं छिपी होंगी।